हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी की तरफ से वैकेंसीज आई हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी जिससे हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की बुक्स हमने पढ़ी हैं। तो एनसीईआरटी की तरफ से वैकेंसीज आई हैं इस बार। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी हैं शायद। और टोटल 266 पोस्ट है, जिनमें ज्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरव्यू ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो सिलेक्शन होने वाली है वो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर होने वाली है। शॉर्टलिस्टिंग होगी पहले और उसके बाद इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन होगी। और इंटरव्यूज के लिए सेंटर्स जो है ऑल ओवर इंडिया दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये जो रिक्रूटमेंट्स होने वाली हैं, जो वैकेंसीज से सीट फिलअप होंगे, ये इंडिया के कई बड़े बड़े शहरों में होने वाले हैं। मीन्स एक ही जगह पर नहीं है ये वैकेंसीज, ये अलग अलग इंडिया के कई डिफरेंट पार्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं। यूजीसी 7th पे स्केल ऑब्वियसली। और यहाँ मैं बता दूं, यूजीसी के ही नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। तो एज पर यूजीसी नॉर्म्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपके पास पीजी के साथ नेट या सेट या फिर पीएचडी कंप्लीट की हुई है तो बिल्कुल एलिजिबल हैं और एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, अगर एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करें। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी एक्सपीरियंस का होना मैंडेटरी नहीं है, आप जरूर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छी ये जॉब अपॉर्चुनिटी है क्योंकि देश के अलग अलग इलाके जगह पर है, अलग अलग लोकेशंस पे है और इंटरव्यूज ऑल ओवर इंडिया होने वाले हैं। तो सबके लिए ये सुविधा है इंटरव्यू देने की। तो इसकी पूरी डिटेल लेते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहले एक रफ आइडिया मैं आपको दे दूं, उसके बाद डिटेल हम जानेंगे। अगर स्क्रीन पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाए अगर, हाँ, तो यहाँ पर आप 266 एकेडमिक पोजीशंस ग्रुप ए अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरव्यू for its constituent units all over India. These posts are transferable among the constituent units of the council located at, यहाँ मैं आपको बता दूं कहाँ पर है, अजमेर में, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग एंड दिल्ली, इन सभी लोकेशंस में ट्रांसफरेबल जॉब होगी ये। तो कहीं पर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन जो इंटरव्यूज होंगे वो ऑल ओवर इंडिया होने वाले हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाली, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है, इंटरव्यू बेस्ड। अभी देख लेते हैं पोस्ट, यहाँ पर वैकेंसीज लिखी है, फिर डिटेल भी हम जानेंगे सब्जेक्ट वाइज क्या कंडीशन है। सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, थर्ड पॉइंट पर, वो है 142 वैकेंसीज है, काफी बड़ी वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 83 और प्रोफेसर के लिए 38, लाइब्रेरियन के लिए 1 एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरियन को लेवल 14 पर मिल रही है, जिसमें पे स्केल 1,44,000 है। पे स्केल पर अलावेंसेज ऐड होंगे तो हाउस रेंट, डीए और बाकी के अलावेंसेज, सैलरी काफी अच्छी बनेगी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सैलरी और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, ये दोनों सैलरी बराबर है। 57,700 की पे स्केल है, मींस टोटल सैलरी 75,000 के अबव जाने वाली है। और एसोसिएट प्रोफेसर की पे स्केल 1,31,013 है और प्रोफेसर की जो भी 38 पोस्ट है 1,44,000 अराउंड पे स्केल है। पे स्केल का मतलब सैलरी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट नीचे लिखी है। यहाँ पर आप देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन विल बी एज पर यूजीसी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो यूजीसी के हिसाब से कहीं भी नहीं लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 10 पर विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि पीजी के साथ अगर आपके पास नेट है या फिर सेट है या फिर आपके पास पीएचडी कंप्लीट की हुई है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैं इसके लिए लिंक में कमेंट बॉक्स में एक वीडियो भी डाल देती हूँ जिसमें कि आपको पता चलेगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन वगैरह की क्या है। चलिए आगे देखते हैं। सी द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इंग्लिश
फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन क्लिक अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, यहाँ पर से ही आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन डाल देनी है ऑनलाइन। अब ये क्लिक करते हैं पीडीएफ पर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के लिए, तो देखिए क्या ओपन होता है। ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई है, जहां पर आपको लिखा है ये पूरी डिटेल दी हुई आप देख ही रहे, 266 पोस्ट है। मैं फटाफट अगर रीड आउट कर दूं इसे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं तो आपको आइडिया लगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 266 पोस्ट है। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग एंड न्यू दिल्ली। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग एंड न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सब्जेक्ट्स एंड बाइफर्केशन आप देख सकते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो आप देख लें। मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स बताती हूँ आपको। साइकोलॉजी में है, देन साइकोलॉजी और एजुकेशन में काफी सारी वैकेंसीज है। साइकोमेट्री, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशन में सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, विमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टीचर एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन। बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी हैं, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, डोंट वरी। करिकुलम डेवलपमेंट, रिसर्च पॉलिसी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर के लिए ले रहे हैं तो एजुकेशन के लिए ज्यादा है, पर अलग बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मीडिया रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मीडिया प्रोडक्शन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, आईसीटी। देन चलिए नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी आपको बता दूं, वरना आपको लगेगा कि सब्जेक्ट्स है ही नहीं, सिर्फ एजुकेशन है। ये देखिए सब्जेक्ट्स आने लगे, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, जूलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। चलिए एजुकेशन के बाकी जो बच गए, एजुकेशन, वीडियो मीडिया प्रोडक्शन, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईसीसीई, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री। मुझे लगता है एजुकेशन वालों के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी हो गई, बहुत सारी वैकेंसीज। इसके अलावा नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी हैं, 2-2, 1-1, 4-4 बाइफर्केशन, वो डिटेल आप देख लें। जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज के लिए भी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉपुलेशन स्टडीज, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, कन्नड़ा, उड़िया, आर्ट एजुकेशन। अभी और भी सब्जेक्ट्स हैं, 266 है टोटल। तो आर्ट्स में थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो उर्दू वालों की वैकेंसी कम आती है तो प्लीज नोट डाउन कर लें। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, होम साइंस, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग, फिनांस, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, सिक्योरिटी डिफेंस साइंस, मिलिट्री साइंस, और भी सब्जेक्ट्स हैं अभी। फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग, लाइब्रेरियन के लिए है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी है, कम है लेकिन है। टोटल मैंने आपको बताया 266 हैं। चलिए इनके भी पोस्ट कोड दिए हुए हैं, ये पोस्ट कोड आपको नोट डाउन करने हैं। आप इसमें बात कर लें कि लास्ट डेट क्या होने वाली है, और लास्ट डेट अभी काफी दूर है, अगस्त में है लास्ट डेट। यहाँ पे पे स्केल डिस्क्राइब किया, ये आप रीड आउट करें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपके पास मास्टर्स है 55% के साथ और नेट है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं डिमांड की हुई है, यही मैंने आपको पहले भी बताया। ये फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजी के लिए, पर इसी तरीके से यूजीसी के नॉर्म्स जो भी फॉलो करते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतना काफी है। नेट हो जाना या सेट हो जाना या पीएचडी हो गए तो नेट सेट से एग्जेम्प्टेड है। 55% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ 5% की रिलैक्सेशन होती है। चलिए और बात कर लेते हैं कि कैसे डालना। ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से डालनी, उसकी लिंक मैंने आपको दिखाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलनी चाहिए। और पहले हम लास्ट डेट एक बार देख लेते हैं फटाफट। चलिए एक लास्ट इंस्ट्रक्शन देख लें, जनरल इंस्ट्रक्शन, सॉरी, जनरल कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द एनसीईआरटी वेबसाइट। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एप्लीकेशन डालने के बाद मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ, लेकिन इसके बाद एप्लीकेशन डालने के पहले आप खुद थॉरोली रीड आउट करें,
उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें, क्योंकि एप्लीकेशन चार्जेस अच्छे हैं, 1000 रुपीज है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 जून 2020, कल ही आई है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई 3 अगस्त, 3 अगस्त तक लेटेस्ट आप डाल सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव a valid email ID and phone mobile number. And application fee, थर्ड पॉइंट ठीक से पढ़ें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट एनसीईआरटी वेबसाइट where complete advertisement, detail regarding eligibility criteria, selection procedure, application fee, online registration, general conditions are available. चलिए इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन फी क्या बोला गया है। एप्लीकेंट्स अनरिजर्व्ड मेल, ओबीसी मेल, ईडब्ल्यूएस मेल आर रिक्वायर्ड टू पे फी ₹1000 ऑनलाइन एंड नो एप्लीकेशन फॉर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट। वुमेन कैंडिडेट के लिए तो फ्री एप्लीकेशन है और फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो मीन्स ये नॉन रिफंडेबल, आपने जमा कर दी, फिर आप इंटरव्यू जाएं ना जाएं, लेकिन इंटरव्यू क्यों नहीं जानी है, इंटरव्यू तो जाना ही है। बाकी चीजें सारी डिटेल इसमें यहाँ पर दी हुई है। मैं इन सब की लिंक आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, आप वहां से 1 बाय 1 क्लिक करें डिटेल। चलिए एक बार साइट देख लें, किस साइट से आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। ये एक्चुअल इसकी मेन साइट है। मेन वेबसाइट में आप यहाँ पर देखें, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं, रिक्रूटमेंट ऑफ एकेडमिक दिस एडवर्टीजमेंट नंबर 171/20, दिस इज द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर ही क्लिक करेंगे तो सारी चीजें 1 बाय 1 ओपन होने लगेंगी। तो यहाँ से आपको ये क्लिक करना है और 1 बाय 1 सारी चीजें, सारी लिंक्स आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। होप ये सेशन आप सबके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती रहूंगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।